तो यकीन नहीं होता कि हमने 8-9 महीनों के अंतर में ही तो अपने फेवरेट स्टार्स को खो दिया, और हम बेखुदी में उनको पुकारते भी जा सकते हैं, लेकिन अगर सोचें तो कल भी वो आसपास थे और आज भी करीब हैं। और जी हाँ, वो शाम कुछ अजीब थी और ये शाम भी अजीब है, बहुत ही प्यारी अजीब है। तो होप यू आर एंजॉयिंग दिस इवनिंग। तो लार्जर देन लाइफ थे दोनों ही हस्तियां। आई थिंक कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों स्टार्स में, और वेरी इंटरेस्टिंग कि आज हम दोनों स्टार्स को एक साथ याद कर रहे हैं। दोनों ही लार्जर देन लाइफ हस्तियां थी और दोनों में ही दोनों के ही जादू में हिंदुस्तान गिरफ्त में था। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम तक हम लोगों को समझ नहीं आता, बड़ा इल्यूसिव सा उनका चार्म था। वी डोंट नो व्हाट इट वाज दैट वी लाइक, बट बोथ ऑफ देम हैड समथिंग व्हिच हमारी पकड़ में नहीं आता था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उनकी पकड़ में था। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दोनों को हम लोगों ने सुपरस्टार का मायना क्यों दिया। और कहते हैं कि देवानंद जो होली ट्रिनिटी कहलाती है, उस समय देवानंद की राजेश राज कपूर और दिलीप कुमार और देवानंद तीनों बहुत ही उम्दा कलाकार थे, लेकिन लोगों ने उन दोनों को एडमायर किया, लेकिन प्यार किया देवानंद को। और इसी तरह से राजेश खन्ना को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल सुपरस्टार वो होता है जो केवल एडमिरेशन नहीं, ऐसा हो जिससे कि हम जिसके जैसा बनना चाहें। एंड आई थिंक देयर वाज अ बिग फैन फॉलोइंग इन इंडिया जो कि या देवानंद की तरह लगना चाहते थे। और मैं मेल काउंटर पार्ट्स की बात कर रही हूँ, बात आई डोंट नो फीमेल। वैसे मैंने देवानंद की कैप का स्टाइल काफी चुराया है, बट आई थिंक दे आर द रियल सुपरस्टार्स व्हेन वी वांट टू लुक लाइक देम एंड नॉट जस्ट एडमायर देम। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, और एक रंग ये भी कि जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। सपने ये सुरीले सपने, और अब तेरे मेरे सपने एक रंग हैं। जैसा पहले कह रही थी कि दोनों इन स्टार्स का करियर को बूस्ट मिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगीत लफ्जों से। और मैं ये सोचती थी कि बहुत डिस्टिंक्ट 2 वॉइसेस थी, देवानंद रफी, किशोर कुमार, राजेश खन्ना। लेकिन अभी 2 गाने हुए जो मुकेश के थे। आई वाज अबाउट टू आस्क विनोद जी कि विनोद जी, देवानंद और मुकेश गूगल में डालें तो कुछ नहीं आता खास बात। बट चल रही सजनी। I think there are very few songs sung by Mukesh for Devanand Sahab. But whatever those songs are, they are sort of hit songs, as you have seen. And Chal Rahi Sajni is a beautiful song, very sentimental and very nicely picturized on. And does he say lip sync this song? नहीं, lip syncing करी उन्होंने या background song है मूवी में? मैं सोच रही हूँ कि देवानंद के ऊपर मुकेश के गाने कैसे लगेंगे। और कहीं दूर जब दिन ढल जाए में राजेश खन्ना ने मुकेश की आवाज में गाया था। और जैसा पहले कहती थी कि क्रिटिक्स ने बहुत एनालाइज किया कि राजेश खन्ना की एक्टिंग रेंज कैसी है और देवानंद की एक्टिंग रेंज कैसी है। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठ के कभी दूर जब दिन ढल जाए का वीडियो देखें यूट्यूब पे या जहाँ से भी, उसमें पता लगता है कि कितने सिंसियर, कितने ही सीजन्ड एक्टर वो थे। जो ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको कैप्चर किया है वो शाम की लाइफ में, और सूखा हुआ वो एक फूल किताब के अंदर, और आनंद जो एक जीने की थोड़ी सी चाह लेके उस गाने में है। इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दैट शोज द पावर ऑफ राजेश खन्ना's एक्टिंग। और उसमें एक चीज और नोटिस करिएगा जब आप देखें उसको कि, और सुभाष जी बाद में गाएंगे भी ये गाना, कि उन्होंने जो सांसें अपने मैच करी हैं with Mukesh singing, that's pretty amazing. Not many actors actually believe in doing that, but that just shows how sincere an actor he was. तो मैं और बात नहीं करूँगी, संगीत का सिलसिला जो 7 रंग के सपनों का सिलसिला है वो जारी रखते हैं। And keep enjoying. And yes, give them a big round of applause. I think they're doing very amazing job.